अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो आज के इस वीडियो में जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकती है। स्पेशली अगर आप ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं उनको ट्रेड करते हो तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़े कमाल की चीज़ है, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है एक ऑप्शन सेलर के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और मुझसे कई बार ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, हालांकि मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ लेकिन किसी डेडिकेटेड वीडियो में ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताई और मुझसे बार बार ये चीज़ पूछी जाती है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इस वजह से एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो ये मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और ओपन स्ट्रेटजीज़ को ट्रेड करते हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी इनबिल्ट हेज के साथ आती है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका लॉस है वो लिमिटेड है, एक छोटा सा लॉस आपका होता है। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो भी एक हैज आपने लगा रखा है, सो वहाँ पे कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो या एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करते हो, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं वो इनबिल्ट हैज के साथ आती हैं। लेकिन अगर आप ओपन स्ट्रेटजीज़ को ट्रेड करते हो, जैसे मान लीजिए आप एक कॉल या पुट को सेल करके काम करते हो, एक स्ट्रैंगल को आप ट्रेड करते हो, एक स्ट्रैडल को आप ट्रेड करते हो या एक रेशियो स्प्रेड को आप ट्रेड करते हो, एक जेड लिजार्ड को आप ट्रेड करते हो, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनमें बेसिकली आपका जो रिस्क है वो खुला होता है, ये ओपन स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ में अगर कोई इवेंट हो जाता है, ब्लैक स्वन टाइप इवेंट होता है, एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो इस लॉस से आप किस तरह से बच सकते हो, इस लॉस की क्या रेमेडी हो सकती है, ये बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये टेक्निक है, कैसे आपको यूज़ करनी है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो मान लीजिए आधा जुलाई जा चुका है ऑलमोस्ट। तो मान लीजिए आप मंथली कोई ट्रेड लेते हो, जुलाई का तो नहीं, आप अगस्त का ट्रेड लीजिए, नेक्स्ट मंथ का। मतलब ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 25,284, ऑलमोस्ट 25,300 आप मान लीजिए। लेट्स से आप एक 25 डेल्टा का और पुट सेल करते हो। 25 डेल्टा अगर मैं देखूं तो इट इज़ ट्रेडिंग एट 24,600, मान लीजिए इसको आप सेल करते हो, ठीक है। 25,600 को आपने सेल कर दिया पुट ऑप्शन, और इसी तरह से मान लीजिए आप 25 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन भी सेल करते हो। तो 25 डेल्टा का अगर मैं कॉल ऑप्शन देखूं तो जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वो ऑलमोस्ट 26,000 पे है, इसका एक कॉल ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। तो ये एक ओपन स्ट्रेटजी होगी, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रैंगल को यहाँ पे ट्रेड कर दिया, जहाँ पे एक पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है और एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। अब इस स्ट्रेटजी में दिक्कत क्या है, इस स्ट्रेटजी में दिक्कत ये है कि मार्केट अगर आपकी रेंज में रहता है तब तो चलिए आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज़ का है, ठीक है। और प्रॉफिट भी ओपन स्ट्रेटजीज में आपका बड़ा फास्ट होता है क्योंकि थीटा डे के बेटर होता है। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर चला जाता है, वो एक टाइम होता है जब इस तरह की स्ट्रेटजीज में आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। जो फास्ट प्रॉफिट होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, उसकी कीमत है, और कीमत ये है कि इन स्ट्रेटजीज में आपका रिस्क है वो भी ज़्यादा रहता है। मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अब इससे आप किस तरह से बच सकते हो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। और वो क्या करनी है कि देखिए आपने पुट ऑप्शन सेल किया है 173 रुपीज़ में, ठीक है, और कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है 133 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपने टोटल कितने यहाँ पे कितने रुपए का क्रेडिट ले लिया है, ऑलमोस्ट आपने 300 रुपये यहाँ पे रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। मोटा मोटी 300 रुपीज़ का आपने क्रेडिट ले लिया है। तो अपनी जेब से आपको कुछ नहीं पे करना है, इसी 300 रुपये में से और थोड़े से रुपए खर्च कर दीजिए हैज लगाने के लिए। हैज अगर आप सेम मंथ, जैसे मंथली मैंने स्ट्रैंगल सेल की है, अगर सेम मंथली ट्रेड आप लेते हो वहाँ पे हैज लगाते हो तो फिर ये स्ट्रैंगल नहीं रहेगी, ये एक आयरन कोंडोर बन जाएगी। तो मंथलीज में आपको नहीं लगाना है, जो करंट वीक है उसमें जाके आप लगाइए। और उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि प्रीमियम है वो बड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रैंगल को सेल किया है तो आपके ब्रेक इवन से वो काफ़ी दूर यहाँ पे होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ नीचे की तरफ ब्रेक इवन मेरा कितना है 24,300 का, और मार्केट ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 25,100 पे अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ तो, जबकि जो फ्यूचर्स है वो 25,300 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स का अगर मैं प्राइस लेता हूँ तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फ्यूचर्स को यहाँ पे ले लेता हूँ तो
बिल्कुल सेंटर में मार्केट खड़ा है, मेरा जो ब्रेक इवन है नीचे की तरफ भी 300 पॉइंट दूर है और ऊपर की तरफ भी 300 पॉइंट दूर है। तो सॉरी 1000 पॉइंट दूर है, ठीक है, 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर। तो एक 2000 की तो आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है, इस 2000 पॉइंट की रेंज में रहा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो 1000 पॉइंट नीचे जाके आप एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, 1000 पॉइंट ऊपर जाके आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, लेकिन वीकली। क्यों? क्योंकि वीकली अगर आप बाई करोगे तो आपको छोटा सा एक प्रीमियम देना पड़ेगा, मंथली बाई करोगे तो महंगा आएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ेगा और वो प्रीमियम भी मैं अपनी जेब से नहीं पे कर रहा हूँ, वो मैं ये जो मैंने 300 रुपये लिए इसी में से खर्च करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 25,300 और 26,300 का एक कॉल और पुट बाई करके एज ए हैज, ये मैं हैज के तौर पे बाई कर रहा हूँ। और उससे बेनिफिट आपको क्या होगा, एक तो ये बेनिफिट है कि मार्केट में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता, मान लीजिए जैसे टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी हाल ही में, जो मतलब हाल ही में अगर हम देखें तो ब्लैक स्वॉन इवेंट टाइप वही एक दिन था जब मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दिया था। तो उस तरह के इवेंट में अगर ओपन स्ट्रेटजी है तो लॉस आपको बड़ा होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये लगा दोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। देखिए ओपन स्ट्रेटजी है, उसमें रिस्क तो आपका ज़्यादा रहता है, लॉस तो आपको तब भी होगा, लेकिन वो लॉस आपका कैप हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक हैज आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो वो बेनिफिट आपको मिलता है, दूसरा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 2.25 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट है, 2,15,000 20,000, ठीक है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये भी आपकी कम हो जाएगी, वो थोड़े से पैसे अगर आप खर्च कर दोगे तो, ठीक है। तो अभी 2,20,000 के आसपास की मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए अभी जो करंट वीक है वो कौन सा है, करंट वीक है 17 जुलाई की एक्सपायरी जो है उसका मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, कहाँ पे नीचे जाऊँगा मैं 24,300 जो मेरा नीचे की तरफ ब्रेक इवन है उस पर 24,300 अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सिर्फ 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो 3 रुपये खर्च करके मैं इसको बाई कर लूँगा, ठीक है। अब आपने 300 रुपये का प्रीमियम लिया है तो 3 रुपये तो यार खर्च कर ही सकते हो, तो ये आप एक लोट बाई कर लीजिए, ये मैंने बाई कर लिया, ठीक है। 3 रुपये खर्च करके मैंने नीचे की तरफ एक हैज लगा दिया। अब इसी तरह से जो अपर ब्रेक इवन है उसके पास मैं जाऊंगा, दैट इज़ 26,300 है, 26,300 के पास गया और कॉल ऑप्शन है, ये ट्रेड कर रहा है सिर्फ 1.5 रुपये पे, तो 3 रुपये वहाँ खर्च कर दिया, 1.5 रुपये यहाँ खर्च कर दिया, टोटल मैंने कितना खर्च किया, 4.5-5 रुपये, ठीक है। ये भी मैं बाई कर लेता हूँ। अब इससे पूरा जो चार्ट है वो तो थोड़ा मैसअप हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट है वो मैसअप हो जाता है जब डिफरेंट एक्सपायरीज को वो करते हो। अब ये जो चीज़ें ये गलत दिखाना शुरू कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अब नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, मैक्स प्रॉफिट सिर्फ 6-7 हज़ार का है, मैक्स लॉस अगर आप देखोगे तो 27,000 का कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये देख के ये नहीं करना है कि मेरा रिस्क रोड तो बड़ा ख़राब है, ये सब चीज़ें रॉन्ग हैं, गलत शो कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो ये अज्यूम करता है कि 17 जुलाई को आपके ये ऑप्शन है ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, एक तो अब आप ये देखिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी 2,20,000 के आसपास थी वो अब 1,30,000 हो गई है, तो 80-90 हज़ार 80 to 90,000 रुपीज़ की तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। अब 80-90 हज़ार की मार्जिन रिक्वायरमेंट आपने सिर्फ 4.5 रुपये खर्च करके और कर ली, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि 4-5 रुपये खर्च करके और ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये आप कम कर रहे हो। लेकिन बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक चीज़ और करनी है। अब आप देखिए आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 17 जुलाई को तो ये जो 17 जुलाई को ये वाला ऑप्शन है ये तो एक्सपायर हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, तो उस दिन तो ये फिर नेकेड हो जाएगा, फिर से मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी। तो 17 जुलाई को दोबारा से मुझे 3-4 रुपये खर्च करके और फिर से जो हैजेज हैं वो बाई कर लेने हैं। अब उस चीज़ में ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि यार मैं दोबारा से 4-5 रुपये खर्च नहीं करूँगा। ये 300 जो लिए हैं ये सारे जेब में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से थोड़ा बहुत खर्च कर दीजिए और हैजेज हैं वो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो वीकली जब आप यूज़ करते हो तो एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगी। अब आपको ऑप्शन सेल करने, क्योंकि हैजिंग बेनिफिट मिलता है, तो अब आपको ऑप्शन सेल करने के लिए कम पैसे की ज़रूरत होगी, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या होती है, दूसरी जो मैंने आपको बताई, अब आप देखिए नीचे मेरा ब्रेक इवन था वो 24,300 था, ऊपर 26,300 है, ठीक है। अब अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो लॉस तो अभी भी होगा, लेकिन अगर आप एक स्ट्रैंगल स्ट्रैडल इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हो तो आप वो लॉस लेने के लिए, वो रिस्क लेने के लिए, ऑब्वियस सी बात है अगर आप ट्रेड कर रहे हो दैट मीन्स यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क,
तो वो रिस्क लेने के लिए तो आप पहले भी रेडी थे। अब क्या होगा, अब ये लगाने से आपका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो रिस्क आपका बहुत बड़ा हो सकता था वो रिस्क अब आपका छोटा सा होगा। जैसे मेरे कम्युनिटी मेंबर्स में एक स्टूडेंट है, उनको टैरिफ वाले दिन वो कुछ ट्रेड कर रहे थे, तो उनका जो नेट लॉस था वो 47,000 था मेन ट्रेड में। लेकिन क्योंकि उन्होंने वीकलीज वो लगा रखे थे तो उनका एक्चुअल जो लॉस था वो 20,000 के आसपास कुछ था। तो सोचिए अगर वो नहीं लगाते तो ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार का लॉस और ज़्यादा उनको होता। ठीक है, तो लॉस तो क्योंकि ब्लैक स्वॉन इवेंट है तो ओपन स्ट्रैटेजी में लॉस फॉर श्योर होगा। ठीक है, इसका कोई मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा, आपको लॉस ही नहीं होगा। ओपन स्ट्रैटेजी की प्रॉपर्टी है कि उसमें प्रॉफिट भी जल्दी होगा लेकिन लॉस है वो भी जल्दी होगा। तो लॉस तो होगा लेकिन वो लॉस आपका इस तरह के इवेंट में कम हो जाएगा अगर आप इस तरह के हेज लगाते हो तो दो बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका एक हेजिंग मिलती है, एक सेफ्टी नेट आपका लगा होता है इन केस ऑफ ए ब्लैक स्वॉन इवेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा है ये कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, कम पैसे में आप उस ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर वीक आपको ये जो हेजेस हैं ये नए लेने पड़ेंगे, तो हर वीक आपको 4-5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 2 वीक रह रहे हो तो 2 वीक करने पड़ेंगे, 3 वीक रह रहे हो ट्रेड में तो 3 वीक करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये एक चीज़ है जो मुझसे बार बार स्टूडेंट पूछ रहे थे, और ये मैं हालांकि क्योंकि ज़रूरी चीज़ है मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में इस बात की बात करता रहता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक कोई वीडियो बना के और मैंने नहीं बताया था। सो आई थॉट कि चलिए ये बताता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। और आजकल मार्केट है वो भी थोड़ा वोलेटाइल रहता है, आजकल भरोसा नहीं है, दुनिया लड़ रही है। सो इस तरह से अपना एक सेफ्टी नेट लगा के ही ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए। चलिए, तो अब आज का ही वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि ज़रूरी है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे मत समझना, ये प्योरली एजुकेशनल उसके लिए मैंने बनाया है। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि ये ऑप्शन आपको सेल करना है, ये बाई करना है। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक एजुकेशन के तौर पे मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस को, ओपन स्ट्रेटजीज़ को अगर आप ट्रेड करते हो, सेल करके काम करते हो, तो रेदर देन कि आप ओपन उसको छोड़ो, खुला आप छोड़ो अपने रिस्क को, आप एक सेफ्टी नेट हमेशा लगा सकते हो थोड़ा सा पैसा खर्च करके, और उससे आपको एक हेजिंग मिलती है जो कि ब्लैक स्वॉन इवेंट में आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।